फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आयोग से रिलेटेड है। आयोग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पता होगा कि कल ही एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 25 जुलाई को। ठीक है, तो उसके लिए आयोग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, चाहे आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो, वर्तमान अध्यक्ष हो, ठीक है, या उससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। देखेंगे कि सबसे पहले आयोग से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है भारत निर्वाचन आयोग। सबसे पहला देखते हैं कि निर्वाचन आयोग जो है उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं पॉइंट्स। तो इसका स्वरूप क्या होता है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, मतलब संविधान के द्वारा ये बनाया गया संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसके बाद है इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो अनुच्छेद 324 के तहत इसका जो है गठन किया गया है। और इसका कार्यकाल जो होता है, मतलब इसके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए वो मतलब इसके जो है होते हैं अध्यक्ष, उनका कार्यकाल होता है। इसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सुकुमार सेन। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन सभी को आप आज याद ही कर लीजिए, क्योंकि यदि कल एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है तो उन सभी में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि 10th यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर देखें पूरा लास्ट तक वीडियो। इसके बाद अगला है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारत निर्वाचन मतलब निर्वाचन आयोग की, तो बीएस रमा देवी जो थी, बीएस रमा देवी ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष जो हैं सुशील कुमार चंद्रा हैं, जो कि अभी अनूप कुमार करके बन गए हैं, एक नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, तो ये सुशील कुमार चंद्रा जो है अब रिटायर हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो नए हैं उन्होंने अपना कार्यभार नहीं संभाला है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे जो अगला कौन सा है। तो अगला आयोग है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि मध्य प्रदेश के जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो है पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो स्वरूप जो है संवैधानिक निकाय, मतलब कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये भी एक संवैधानिक संस्था होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1 फरवरी 1994 ईस्वी में की गई थी। और इसके बाद अगला है कार्यकाल क्या है इनका, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री एन.वी. लोहानी। श्री एन.वी. लोहानी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग हो उसके। इसके बाद है प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि कोई नहीं थी, मतलब महिला अध्यक्ष अभी तक इसमें राज्य निर्वाचन आयोग में कोई नहीं हुई है मध्य प्रदेश के। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो श्री बसंत प्रताप सिंह है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आयोग देखते हैं कि कौन सा है। तो नेक्स्ट आयोग है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जो है इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं, तो इसका स्वरूप जो है संवैधानिक निकाय है, ये भी एक प्रकार से। ठीक है, इसके बाद गठन इसका किस अनुच्छेद के तहत हुआ, तो अनुच्छेद 315 के तहत इसका गठन किया गया। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, मतलब कि ये इसका टर्म होता है कि इतने अध्यक्ष इतने समय तक रहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन है, सर रोज बारकर, जो कि अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करते थे। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो ये एच.के. कृपलानी जी हैं। ठीक है, इसके बाद अगला कौन है, तो अगले हैं जो इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो R.M. बाथव। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी जी जो हैं अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आयोग है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इससे रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो इसमें संवैधानिक निकाय है ये भी एक। ठीक है, और स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी, 315 अनुच्छेद के तहत की गई थी। और 6 वर्ष से या 62 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है, उसके तहत जो इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर डी.वी. रेगे थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो कार्यवाहक यानी कि एक्टिंग जो इनके अभी चेयरमैन हैं यहाँ के। ठीक है, तो वो कौन है, राजेश लाल मेहरा जो है। ठीक है, इसके बाद मतलब कि भी कार्यवाहक है, पूर्ण स्थायी रूप से नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला कौन सा आयोग है। तो अगला आयोग है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, मतलब कैग वाला जो निकाय है वो, ये भी एक संवैधानिक निकाय है। और गठन किसके तहत किया गया है, तो अनुच्छेद जो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है इसका गठन किया गया है। और कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन है,
तो बी नरहरी राव जो है इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। मतलब प्रथम अध्यक्ष जो थे बी नरहरी राव थे। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष जो है इसके, मतलब अभी के जस्ट जो अभी हैं उसके पहले कौन हुआ करते थे, राजीव महर्षि। इसके बाद अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जो कि वहाँ जम्मू कश्मीर के पूर्व जो राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। वहाँ के जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वहाँ के जो पहला उपराज्यपाल बने थे तो यही बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है, अगला कौन सा वो है, तो नीति आयोग। नीति आयोग से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो इसका स्वरूप गैर संवैधानिक ये निकाय है, ठीक है। मतलब और इसके मतलब और अगला है स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को। और किसको हटाकर की गई थी इसकी स्थापना, तो योजना आयोग को हटा करके इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। और मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। और प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जब से ये बना है तो वही है, ठीक है। और जो है वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि 2015 में बना था और तब से लेके अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद अरविंद पनगाड़िया जो हैं, जो इसके प्रथम जो है इसके प्रथम जो अरविंद पनगड़िया जो थे उपाध्यक्ष थे प्रथम, ठीक है। अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी जी थे, लेकिन जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं, ठीक है। और प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ जो प्रथम थे वो कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर। इसके बाद वर्तमान जो सीईओ है कौन है, तो ये अमिताभ कांत हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आयोग देख लेते हैं कौन सा है, तो नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और इसके बाद सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो विधि के तहत एक कानून के द्वारा बनाया गया है, ना कि संविधान के थ्रू, ठीक है। तो कानून के द्वारा बनाया गया है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में ईस्वी में की गई थी। किस धारा के तहत, तो धारा 3 के तहत। इसके बाद कार्यकाल जो होता है इसका कितना होता है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी है कि जो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं ये मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है MPPSC प्री के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो मध्य प्रदेश किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये जबलपुर से, मध्य प्रदेश के जबलपुर से बिलोंग करते हैं, तो आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आयोग कौन सा है, तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, जो कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग भी एक सांविधिक निकाय है, कानून के तहत बनाया गया है। और 12 सितंबर 1995 को इसकी जो है स्थापना की गई थी। और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, ठीक है। और इसके मुख्यालय जो है कहाँ है, पर्यावास भवन भोपाल में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हबीबुल्लाह जो थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र कुमार जैन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो नरेंद्र कुमार जैन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये इसका स्वरूप कैसा है, तो ये भी सांविधिक निकाय है, यानी कानून के तहत बनाया गया है। और इसका गठन जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत किया गया है, ठीक है। और जो स्थापना है 31 जनवरी 1992 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। मध्य प्रदेश जो राज्य महिला आयोग है इसका स्वरूप भी एक सांविधिक निकाय जो कि सिविल न्यायालय के अधिकार इसे प्राप्त हैं मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को, ठीक है। और इसके बाद स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 23 मार्च 1998 ईस्वी में हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कृष्णकांत तोमर थे, ठीक है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो शोभा ओझा हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि क्या राज्य महिला अधिकार आयोग जो है, ठीक है,
राज्य महिला अधिकार आयोग है या फिर राष्ट्रीय, तो क्या उसमें कोई पुरुष सदस्य जो है उसका अध्यक्ष बन सकता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा कि हाँ जरूर बन सकता है कि पुरुष जो है एक व्यक्ति तो उसका अध्यक्ष बन सकता है। जैसा कि आपने यहाँ भी देखा कि कृष्णकांत तोमर जो कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी हुए थे, ठीक है, जो कि एक पुरुष थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बन सकते हैं, क्योंकि राज्य महिला आयोग नाम से ऐसा लगता है या राष्ट्रीय महिला आयोग से कि यहाँ महिलाएं ही अध्यक्ष चुनी जा सकती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बन सकते हैं पुरुष। तो ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो है अगला आयोग है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसके जो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो स्वरूप इसका कैसा है, सांविधिक निकाय यानी कानून के तहत बनाया गया है। गठन बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम धारा 3 के तहत इसका वो किया गया है गठन। और स्थापना जो कब की गई है, तो 5 मार्च 2007 को की गई है। इसके बाद अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है जो, और सदस्य कार्यकाल मतलब जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो जाए उस वो होता है, ठीक है। और जो अध्यक्ष उसका है उनका 65 वर्ष तक के लिए होता है, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष जो है शांता सिन्हा और वर्तमान अध्यक्ष जो है प्रियंक कानून गो हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है आयोग। तो नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है तो ये कौन है, इसका स्वरूप देख लेते हैं। तो इसका स्वरूप जो है संवैधानिक निकाय है ये, ठीक है, संविधान के तहत बनाया गया है और अनुच्छेद 338 के तहत, किसके तहत गठन, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है ये किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है, तो 338 अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है। और कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष। और मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। और 12 इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं पूरे देश में। और संयुक्त आयोग प्रथम अध्यक्ष यानी कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एक सेकेंड, संयुक्त आयोग प्रथम अध्यक्ष मतलब कि आपको पता हो सकता है कि नहीं हो कि जब पहले क्या हुआ करता था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो थे वो एक ही हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन 2003 में इनका विभाजन हो गया था दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो जो क्या है कि जब संयुक्त आयोग हुआ करता था ये, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे उसके, तो एच.एस. माधवन थे, ठीक है। लेकिन जब ये सेपरेट हो गया तो प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए थे, तो सूरज भान, अनुसूचित जाति आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष जो बने थे, कौन बने थे, तो सूरज भान। और पूर्व अध्यक्ष कौन थे इसके, मतलब अभी है प्रेजेंट में, उससे पहले वाले कौन थे, तो रामाशंकर कठेरिया। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विजय सांपला। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और फरवरी 2021 में ये बने हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो जो नेक्स्ट आयोग है वो कौन सा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से जो भी संवैधानिक निकाय है, मतलब संविधान के तहत गठित किया गया है। और अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। कार्यकाल 3 वर्षीय होता है। स्थापना 15 फरवरी 2004 को की गई थी, ठीक है। और मुख्यालय जो है दिल्ली में इसका है। और 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी, मतलब कि जो इसके ब्रांचेस भी पूरे भारत में 6 और कार्यालय जो है ऑफिसेस हैं, ठीक है। इसके बाद प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कुंवर सिंह थे, ठीक है। और प्रथम महिला अध्यक्ष तो उर्मिला सिंह। पूर्व अध्यक्ष मतलब अभी जो लेटेस्ट हैं अभी, उसके पहले कौन थे, तो नंद कुमार साई, जो कि वर्तमान अध्यक्ष अब कौन है, तो हर्ष चौहान। और फरवरी 2021 में इन्हें बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसका स्वरूप कैसा है, तो ये भी एक संवैधानिक निकाय है, संविधान के तहत गठित है। और इसके बाद गठन इसका जो है अनुच्छेद 338 बी के तहत, कितना, अनुच्छेद 338 बी के तहत किया गया है, ठीक है। इन तीनों के अनुच्छेद फ्रेंड्स एसटी, एससी और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, ठीक है, तो इसके तीनों के ही जो आप अनुच्छेद जरूर ध्यान रखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्या है, स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 11 अगस्त 2018 को, मतलब ये लेटेस्ट बॉडी है, ठीक है। तो 11 अगस्त 2018 को इसकी स्थापना की गई। और कार्यकाल कितना है, तो 3 वर्ष होता है।
इसके बाद प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके, तो न्यायमूर्ति RN प्रसाद प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, जब पहले ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, जब इसे संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ था, तब जो है इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति RN प्रसाद। लेकिन अब आपको पता होगा कि 2018 में ही केंद्र सरकार ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया है। तो तब उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के, ठीक है, तो कौन थे, तो डॉक्टर भगवान लाल साहनी, जो कि तब से 2018 11 अगस्त से लेके अभी तक भी ये कंटिन्यू इन्हीं के कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट आयोग कौन सा है। तो नेक्स्ट आयोग है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग से रिलेटेड क्या है, तो स्वरूप कैसा है इसका, सांविधिक निकाय यानी कि कानून के तहत ये बनाया गया है। और गठन क्या है, तो गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में, मतलब सन जो है, और धारा 12 के तहत इसका गठन किया गया है। ठीक है, और कार्यकाल इसके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं कितना होता है, तो 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, तो इतना कार्यकाल होता है, 3 वर्ष या 65 वर्ष। और ये संशोधित करके ये कार्यकाल कब डिफाइन किया गया है, तो 2019 में। इसके पहले दूसरा हुआ करता था। ठीक है, और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो सूचना आयुक्त कौन थे, तो ये बजाहत हबीबुल्लाह जो थे प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, दीपक संधू। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि महिला के बारे में पूछा जा सकता है, तो कौन थी, तो दीपक संधू। इसके बाद वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आयोग। तो नेक्स्ट आयोग है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भी एक सांविधिक निकाय है, कानून के तहत गठित जो बॉडी है ये। ठीक है, और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी की धारा 15 के तहत इसका गठन किया गया है। और स्थापना जो है 22 अगस्त 2005 ईस्वी को की गई है। ठीक है, और इसके बाद कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इसके बाद भोपाल में इसका मुख्यालय है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कौन थे, तो TN श्रीवास्तव। और वर्तमान में कौन है, तो अरविंद कुमार शुक्ला। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट जो अगला आयोग है, क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसे CVC भी कहा जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, और समिति जो है संतानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। ठीक है, और अगला जो इसका स्थापना कब की गई थी, तो 11 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई थी। और कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, और इसके बाद वर्ष 2003 में वैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, इसके बाद प्रथम सतर्कता आयोग यानी कि CVC चीफ कौन बने थे, तो NS राव बने थे। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है संजय कोठारी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 2020 में ही ये बने हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो आयोग है ये कौन सा है। तो नेक्स्ट आयोग है राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग जो है यानी कि जो NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये एक सांविधिक एवं न्यायिक निकाय है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, गठन इसका कब किया गया था, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, और जो है स्थापना कब की गई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। और मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में। इसके बाद क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ कहाँ है, तो भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जो कि 2018 से वर्तमान अभी तक ये रेगुलर कार्यकाल में है, चले आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट आयोग कौन सा है। तो नेक्स्ट आयोग है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI। ठीक है, तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स है, तो इस एक सेकेंड, हाँ, तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स हैं, तो ये मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो दिल्ली में है। अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, तो लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी, रिया तेवतिया हैं, 2020 में ही बनी है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जो हैं वो कौन है, तो अरुण सिंघल हैं, जो कि 2020 में ही इन्होंने संभाला है पदभार। इसके बाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है पूर्व CEO कौन थे, जो अभी लेटेस्ट हैं, उनसे पहले तो GSG एंकर जो थे वो थे। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कई आयोगों के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि कल ही होने वाला है। तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखें और एक दो बार जरूर देख लें, ताकि इसके जितने भी आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर उनका कार्यकाल है तो वो सब आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। कैसा ही ऐसा ना हो कि इधर से उधर हो जाए, एक दूसरे में अदल बदल जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाय बाय।